हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्राइंग का। ड्रॉ और रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड रेगुलर हेप्टागन एंड गिवन लाइन ए बी बाय अ सिंपल मेथड। तो मतलब क्या है कि हमें एक पेंटागन, हेक्सागन और रेगुलर हेप्टागन एक ही डायग्राम में बनाने हैं और यूज़ करना है हमें सिंपल मेथड। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपने बेटा सबसे पहले आपने एक लाइन लेनी है, बेस लाइन ए बी, जो गिवन है आपको क्वेश्चन में दी गई है। इस तरह से ए बी एक लाइन ले लीजिए। ए एंड बी, टेक बी एज अ सेंटर। बी को आपने सेंटर लेना है और यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास ले लेनी है और बी एज अ सेंटर लेना है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है जल्दी से सभी ने। और इस वाले पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करवा दीजिए। और इस लाइन को थोड़ा ऊपर तक बढ़ा देना है। आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ए बी लाइन है, उसका आपने इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपने जो अपनी कंपास लेनी है, ए एज ए सेंटर लेना है और हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है और आर्क लगा देनी है दोनों साइड के लिए, इस तरह से, ऊपर के लिए भी और नीचे की तरफ भी, इस तरह से। फिर बी को सेंटर लेना है, जितनी आपने कंपास खोली थी उसको उतना ही रखना है, उसे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ भी इस तरह से, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क्स, वो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, उनको आपने मिलाना है और साथ में इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबा करना है। तो इस तरह से आपके पास ये लाइन आ जाएगी, बाइसेक्ट लाइन जो होगी आपके, जो ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो सभी के पास इस तरह से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, अब आपने बी को एज ए सेंटर लेना है, ए के बराबर को अपनी कंपास को ओपन करना है और यहाँ से एक आर्क इस तरह से बेटा ऊपर की तरफ जो है लगा देनी है, जो 90 डिग्री वाली लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए पॉइंट सी। ओके, सी एंड ए जो दो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, इन दोनों को आप आपस में ज्वाइन करवाएंगे। ए और सी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवाना है। पॉइंट ए एंड सी दोनों को आपस में ज्वाइन करवाएंगे इस तरह से। जहाँ पे देखिए बाइसेक्ट लाइन और जो अभी आपने लाइन ली है, यहाँ पे कहीं पे ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। इस पॉइंट को आपने देना है नंबर 4। ठीक है, और जहाँ पर ये आर्क, पहले वाली आर्क जो ए सी आपने आर्क लगाई थी, पहले वाली आर्क जो है मिडल पॉइंट को, मिड लाइन को काट रही है, इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है नंबर 6। इनको आप नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं, इसको जैसे सी हो गया, ये डी हो जाएगा आपके पास पॉइंट और ये हो जाएगा आपके पास ई पॉइंट। अब क्या करना है, जो ये ई और डी ये वाली लाइन आपके पास आ रही है, इस लाइन का फिर से हमने बाइसेक्ट इसको हमने करना है। तो बाइसेक्ट के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हाफ से ज़्यादा जो आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। तो यहाँ पे भी देखिए ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट, तो यहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा, और यहाँ पर भी उसी तरह से वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों साइड के लिए हम आर्क
जो है लगा देंगे। उसी तरह से 6 पे भी, 6 पे अब अपने पेज को घुमा देते हैं थोड़ा सा। 6 पे भी आपने जो है 6 को सेंटर लेना है और यहाँ पर भी इस तरह से ही जो है आर्क लगानी है। ठीक है, तो इनको आपस में ज्वाइन करवा दीजिए। जहाँ पे एक दूसरे आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको आपस में आप ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आपके पास इस तरह से आ जाएगी और लाइन डॉटेड ही लेनी है। हम डार्क लाइन एक ही लेते हैं, वो होता है आपका आंसर जब आता है। तो इस तरह से आपके पास देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी जो फिर से फर्स्ट वाली बाइसेक्ट जो लाइन की थी उस लाइन को यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, वो आपका आ जाएगा नंबर 5। अब सिंपल है, आपके पास जो नंबर 5 है, नंबर 6 है, 5 दोनों के बीच, 4 और 6 के बीच में 5 है। तो आपने अपनी कंपास को ओपन करना है, या आप डिवाइडर का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। 4 to 5 ओपन कीजिए, 5 to 6 इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से ऊपर की ओर आप इस तरह से मार्क करते जाएंगे, 7 8 9 10। तो इस तरह से आप इनको मार्क करते जाएंगे और यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा आपका नंबर 7, यह आ जाएगा नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10। ठीक है बेटा। अब आपको बोला गया है पेंटागन। तो पेंटागन का मतलब है कि नंबर 5। तो 5 पे आपने जो है अपनी कंपास को फिर से आपने सेंटर लेना है एज ए 5 और डायमीटर 5 से ओपन करनी है ए तक। आपने अपनी कंपास को ओपन करना है ए तक, उसको हम ले लेंगे एज अ डायमीटर और यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे इस तरह से। इसको ध्यान से, यहाँ पे जो सर्कल लगेगा आपका उसका ध्यान से थोड़ा उसका यूज़ करना है आपने। तो यहाँ से एक सर्कल आपका यहाँ पे लगने वाला है इस तरह से। इसको भी आपने डॉटेड ही लगाना है सभी ने। तो इस तरह से आपके पास एक सर्कल आ जाएगा जो ए और बी दोनों पॉइंटों को आपस में टच करेगा। आपने कंपास ओपन करनी है 5 to A एज ए डायमीटर, इसको लेना है और यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से डॉटेड में लगा देना है। ठीक है, तो ये पेंटागन आपके पास बन जाएगी। हम क्या करेंगे, अब ए से बी तक की फिर से ओपन कर देंगे, ए टू बी फिर से ओपन करेंगे अपनी कंपास को और जो आपने सर्कल लगाया है उसको काटते जाएंगे इस तरह से, कट करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे उसको, इसको मार्क करते जाना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। उसी तरह से दूसरी साइड से भी ये देखिए, दोनों जो आर्क लास्ट में आपके पास जो दोनों मार्क हमने कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे जो है लाइन जहाँ पे आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब क्या है, जो आपके पास मार्क की गई है वैल्यू, जो आपके पास मार्क किए गए पॉइंट हैं उनको आपस में मिलाते जाइए। जैसे बी और इस फर्स्ट वाले को आपस में आप मिला देंगे इस तरह से। उसी तरह से इसको आप घुमा सकते हैं पेज को। तो बी और जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको भी आपस में आपने इसको मिला देना है। सभी को इसी तरह से आपस में ज्वाइन करवा दीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह से आपने इसको ज्वाइन करवाना है। ये सेम प्रोसेस आपका रहेगा। जो भी कोई भी पॉलीगन आपको बनाने के लिए दी जाएगी तो सभी के लिए सेम प्रोसेस। तो ये आपके पास बन जाएगी पेंटागन यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नेम नहीं कर सकते, ABCDEF, यहाँ पे राइट कर दीजिए FG और H। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीट हो गई है। सिंपल मेथड से हम बनाएंगे पेंटागन। तो इस तरह से हम पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास बन गई है यहाँ पे पेंटागन। अब हम हेक्सागन बनाने के लिए भी सिंपल है, इसी में ही हेक्सागन बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 में ही सब कुछ पूछा गया है। हेक्सागन है, हेप्टागन है। तो हेक्सागन के लिए हमें क्या करना है, 6 को आपने सेंटर लेना है। फिर से जो आपने ओपन करनी है कंपास को अपने ए या बी के इक्वल, डायमीटर हमने 6 to A या B लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ए तक या बी तक। यहाँ पे फिर से वही इतना डायमीटर का हमने यहाँ पे भी फिर से सर्कल लगाना है। तो यहाँ पे फिर से आप सर्कल लगाएंगे इस तरह से, आपके पास सर्कल आ जाएगा कुछ।
इस तरह से आपके पास एक सर्कल आ जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस है, ए बी के इक्वल आपने ओपन कर देनी है कंपास को, और जो बाद वाला सर्कल आपके पास आया है जिसको हमने 6 से जो है सेंटर लेके लगाया गया था, ड्रॉ किया गया था, उसी के ऊपर अब हमने मार्क करते जाना है पॉइंट को दोनों साइड में। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे आपके पास इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, ये एक आ जाएगा। फिर यहाँ से आप ले लेंगे इधर को, और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ये दोनों लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास इक्वल आने चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए, तब का आपका कहीं पे जो मेज़रमेंट है वो गलत होगी। अब फिर से इनको हमने आपस में ज्वाइन करवा देना है। जो पॉइंट आपके पास आ गए हैं, तो पहले बी के साथ इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो आपके पास यहाँ पे हेक्सागन जो है, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगी, ठीक है। ये है सिंपल वे, सिंपल मेथड बाय यूजिंग द कंपास। कंपास के द्वारा आप बना सकते हैं। अब इनको आप ज्वाइन करवा दीजिए सभी को, ठीक है। ये आपने डार्क लेने हैं जो आपके पास, क्योंकि ये आंसर है हमारा। तो इन सभी को आपने जो है डार्क लाइन में ही ड्रॉ करना है। तो इसको आप नेमिंग कर सकते हैं, इसको आई, इस तरह से नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट आपको इसमें पूछा गया है हेप्टागन। तो जो हेप्टागन है उसके लिए आपको 7 के ऊपर यहाँ पर जो है फिर से 7 को सेंटर लेना है, और इसी तरह से एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, और फिर उसको मार्क कीजिए ए बी के इक्वल, और आपके पास जो है हेप्टागन आ जाएगा।